धन को निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। धन को निभानो है। कीर्तन की है रात बाबा, कीर्तन की है रात तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दे। कीर्तन की है रात। कीर्तन की है प्यारी, कीर्तन करा जमकर खड़ी क्यों देर करो। कीर्तन की है प्यारी, कीर्तन करा जमकर प्रभु क्यों देरी करो। बाबा कीर्तन में आने को खड़ी मत देर करो। जो कुछ बनो से अर्पण प्रभु सारो दाता स्वीकार करो। जो कुछ बनो से अर्पण प्रभु सारो दाता स्वीकार करो। राग से गलती होती आई है प्रभु मत जाति धरो। एक भक्त ने प्रभु से अरदास करी और बोला, ये प्रेम निवेदन है तुम नच नहीं पाओगे। 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 वो मैंने पूछा
छप्पन भोग करो मेरी रोटी रूखी सी, तुम छप्पन भोग करो मेरी रोटी रूखी सी। क्या रूखा सूखा भोजन, क्या रूखा सूखा भोजन, क्या तुम कर पाओगे, क्या रूखा सूखा भोजन तुम क्या कर पाओगे। अपने घर सेवा समिति की ओर से बहुत ही शानदार होली मिलन समारोह का आयोजन रुक्मणी पैलेस में किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद। और अपना घर सेवा समिति बहुत ही सराहनीय कार्य पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। लोग हैं उनकी अपना घर सेवा समिति सेवा करती है, नाम से ही जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है। आइए सभी मिलकर होली फागुन का आरंभ करते हुए रंगी रंगीले फागण आए, होली बाजन लाया चंदा, होली खेले सामिरो ये सब भगता के संग। अरे रंग मत डाले रे सावरिया मारो, गुजर मारे रे रंग मत डाले रे।
गुलमर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तू गरी गुलमर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार हो आई हमारे दुल्हन बाबा आई हमारे दुल्हन बाबा सोना चांदी बाहर तू गरी गुलमर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तू गरी गुलमर चाले हीरा मोतिया से नजर उतार बोलो होली के रसिया की, बोलो सांवरे सरकार की जय हो। बहुत शानदार प्रस्तुति। लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ केवल सुनने से या बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अपनी उपस्थिति तालियों के साथ दें या यहाँ पर व्यवस्था की गई है तो आप यहाँ नृत्य के माध्यम से अपनी दरबार में उपस्थिति दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद जी खंडेलवाल को कि जो कि कार्यक्रम है अपना होली मिलन समारोह और साथ में ही कार्यक्रम है अपना नवीन पदाधिकारियों का, नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण। उसके लिए श्री चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि वो बता दें और कार्यकारिणी के पदाधिकारी जो है
अध्यक्ष सचिव और वित्त सचिव, पुरुष इकाई और महिला इकाई, उनको शपथ ग्रहण हम करवाएंगे। उसके लिए चुनाव की घोषणा के लिए श्री चंद्रशेखर जी। माँ भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए सम्मानीय मंच, परम सम्मानीय सदन, माँ माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन, अपना घर संस्था बजेरा भरतपुर के परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में सेवा के कार्य से आप जुड़े हैं। डॉक्टर साहब का जो संकल्प है वो कभी भी अधूरा नहीं रह सकता, वो पूरा होगा ही होगा। आज मुझे संस्था के द्वारा आपके बीच में चुनाव अधिकारी के रूप में भेजा है। चुनाव हमारे यहाँ नाम ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होते हैं, चुनाव नहीं होते। अभी तक 21 साल की ऐसी परंपरा है कि हमारे यहाँ अभी तक दायित्व परिवर्तन ही हुए हैं। मैं वर्तमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और संस्था द्वारा एक गठित कमेटी, नियमानुसार गठित कमेटी के मुताबिक पूर्व के 5 अध्यक्ष और संरक्षक मंडल द्वारा ये पद चयन किए जाते हैं। उसी के अनुसार आज गंगापुर सिटी की पुरुष इकाई और महिला इकाई दोनों के पदाधिकारी कमेटी के द्वारा चयन किए गए हैं। मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना किसी विवाद के ये नाम चयन करके दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना घर सेवा समिति पुरुष इकाई के अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी पट्टी वालों का नाम चुनाव कमेटी द्वारा चयन किया है। अगर आप सभी सदन में उनके नाम से सहमत है तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सचिव पद के लिए श्री शिवनारायण गुप्ता जी का नाम चुनाव कमेटी द्वारा निर्धारित किया है। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वित्त सचिव के लिए श्री कमलेश जी भारद्वाज, उनका भी आप तालियों के साथ स्वागत करें। कमेटी का कार्यकारिणी का गठन तीनों पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। वो इनके गठन के बाद वो स्वयं कार्यकारिणी का गठन करते हैं। इसी तरह अपना घर सेवा समिति महिला इकाई का गठन भी आपके द्वारा किया गया है। मैं महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती मंजू लता गुप्ता जी को अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने निर्वाचित किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर आप उनके नाम से सहमत है तो जोरदार तालियों में कमी नहीं करें, आप उनका तालियों से अनुमोदन करें। सॉरी मौर्य। और सचिव पद के लिए श्रीमती कविता राजौरा जी का चयन किया है, उनका भी आप तालियों के साथ अनुमोदन करें। और वित्त सचिव पद के लिए श्रीमती रजनी शर्मा जी, उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ, अगर सहमत है तो आप तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियों से उनका अनुमोदन करें। ये 6 नाम चुनाव कमेटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मैं नवीन कार्यकारिणी के तीनों पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोनों इकाइयों के तीनों पदाधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस तरह वर्तमान इकाई ने पूरे वर्ष भर में जो कार्य किए हैं, उसी तरह आप भी सेवा के कार्य में अपना सहयोग बड़े तन मन से और धन से करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संस्था के बारे में आपको जानकारी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह जी विराजमान है, वो आपको पूरी संस्था के बारे में जानकारी देंगे। आपने हमें बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बधाई एक बार पुनः है 6 पदाधिकारियों को। और एक बार निवेदन करूंगा चंद्रशेखर जी भाई साहब से कि जो 6 पदाधिकारी चुने गए हैं उन्हें मंच के समक्ष शपथ ग्रहण भी साथ के साथ करवा दें। और 6 जो पदाधिकारी हैं श्री रमेश चंद जी पट्टी वाले, श्री शिवनारायण जी गुप्ता, श्री कमलेश जी भारद्वाज और महिला इकाई की 3 पदाधिकारी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच में यहीं सामने समक्ष आ जाए। दोनों इकाइयों के दोनों इकाइयों के 3 पदाधिकारी शपथ लेंगे। मैं इस पत्र का वाचन करूंगा, आप इसका पुनर्वाचन करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं अपना घर सेवा समिति के पदनाम, आप अपना नाम लें, के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी एवं अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इस संगठन के दर्शन एवं विश्वास का जीवंत उदाहरण बनकर सदैव इसके विधान एवं नीतियों की मर्यादा का पालन करूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह अपने भाव और प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार पुनः 6 पदाधिकारियों को धन्यवाद, बधाई। और साथ ही निवेदन करूंगा पुरुष इकाई के सचिव महोदय को कि वो अपनी नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी करें और उन्हें मंच के समक्ष बुलाएं। नवीन सदस्य की घोषणा यहाँ करें, नवीन सदस्यों की घोषणा। अपना घर सेवा समिति की पुरुष इकाई के जो नवीन सदस्य सत्र 2022-23 के लिए आए हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूं। श्री विश्वनाथ सोनी। आप सभी सदस्य मंच के सामने आ जाएं, सहपत्नी यहाँ पर पधारें, आपकी शपथ होगी। श्री विश्वनाथ सोनी तस्वीर वाले, श्री गिरधारी लाल गुप्ता ठेकेदार, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता विकास एजेंसीज, श्री विकास अग्रवाल विकास एजेंसीज, श्री रामकिशोर कटारिया, श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार शर्मा, श्री ओम प्रकाश गुप्ता संगम ऑफसेट वाले, श्री मदन मोहन गुप्ता मदन मंडी, श्री मिट्ठूलाल गुर्जर, श्री सुनील कुमार अग्रवाल सुनील हार्डवेयर, श्री रमेश चंद टोडवाल, श्री प्रशांत मित्तल, श्री देवी प्रसाद बंसल, श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता गुड़वाले, श्री महेश चंद गुप्ता सर्वेयर, श्री नंद किशोर धोलेटा, श्री भगवान साय गुप्ता बैराड़ा वाले, श्री मनोज कुमार बंसल बर्तन वाले, माननीय विधायक महोदय श्री रामकेश जी मीणा जो आज हमारे मध्य उपस्थित नहीं है, ये भी हमारे अभी नवीन सदस्य बने हैं। श्री आलोक जी मालधनी, श्री रविंद्र कुमार जैन, श्री हेमंत शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी, श्री रजनीश उपाध्याय अध्यापक, श्री धर्मवीर जी सिंघल एवं श्री गोविंद प्रसाद जी केमला वाले। आप सभी मंच के सामने पधारें।
हमारे भरतपुर से पधारे हुए आदरणीय श्री विनोद जी खंडेलवाल आप सबको शपथ दिलाएंगे। हेलो, जैसा कि निवेदन किया गया था, जो भी नवीन सदस्य हैं वो सहपत्नी की ही यहाँ शपथ ले, क्योंकि सदस्यता सहपत्नीक है। तो मेरा निवेदन है पुनः कि वो यथाशीघ्र यहाँ साथ में आ जाए। शपथ पत्र श्री सहपत्नीक निवेदन किया जा रहा है, शीघ्रता करते हुए वो यहाँ उपस्थित हो जाए। थोड़ा सा आप पीछे डालो। अपना घर सेवा समिति में जो अपना घर परिवार में जो नवीन सदस्य बने उनकी शपथ ग्रहण सत्र 2022-23 में जुड़ने वाले नवीन सदस्यों का अपना घर परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपना घर की अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के पालन के लिए कुछ नीतियां, कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। हम जो भी उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सिद्धांतों और नीतियों का पालन करें। तो एक जो शपथ पत्र है आपके हाथ में, मैं उसका वाचन करूंगा प्रथम, उसके उपरांत आप उसको रिपीट करेंगे और अंत में अपने हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर उस पर लिखकर सचिव महोदय या जो भी हैं उनके पास जमा कराएंगे। अपने मन में ईश्वर को साक्षी मानकर, पवित्र भाव रखकर कि जिस संगठन से मैं जुड़ रहा हूं उसके उद्देश्यों, उसके सिद्धांतों की पालना की शक्ति मुझमें दे। मैं सहर्ष अपना घर समिति परिवार की, आप लोग रिपीट करें सर, अंतर्भूत मर्यादाओं को अंगीकार करते हुए सदस्यता ग्रहण करता हूं। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना घर सेवा समिति के उद्देश्य, सिद्धांत एवं आदर्शों का निष्ठापूर्वक प्रतिपालन करूंगा। अपने अपने नाम और हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर इस पर अंकित करके जमा करा दें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा विनोद जी भाई साहब से अपने उद्बोधनों के लिए और समिति की जानकारी के लिए। आदरणीय मंच, परम आदरणीय सदन, सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जन, भ्राताजन, मातृशक्ति, बाल गोपाल, पत्रकार बंधु एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को होली, चूंकि होली मिलन समारोह है तो होली की भी शुभकामनाएं हैं। अपना घर सेवा समिति गंगापुर में मेरा लगातार 4 बार से आना हो रहा है और हर बार मुझे यहाँ कुछ और नए सदस्य संख्या, उत्साह, निरंतर वृद्धि हर बार मिलती है। मैं ना चाहते हुए भी मुझे आज अत्यंत आवश्यक काम था, फिर भी मैं गंगापुर आने का मोह नहीं छोड़ सका। निश्चित रूप से गंगापुर सेवा समिति जो कार्य कर रही है अपने आप में एक हमारे संगठन में समितियों में उदाहरण है। समिति के जो निर्वाचक मंडल
पदाधिकारियों का चयन किया है वो उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए किया है। निश्चित रूप से वो और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अब चूंकि हमारे संविधान में 2 बार से अधिक का एक्सटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस वर्ष में अपने सेवा कार्यों के साथ अपना उत्तराधिकारी का भी चयन करना उनके दायित्व में आता है कि वो अपने से भी आगे, गुरु तो गुरु ही रह जाए, चेला शक्कर बन जाए, इस तरह उसको तैयार करेंगे और एक मार्गदर्शक के रूप में आगे अपने अनुभवों का लाभ देते रहेंगे। क्योंकि संगठन का ये सिद्धांत है कि 2 बार से अधिक किसी भी पदाधिकारी को रिपीट नहीं किया जाता है। सेवा कार्यों में अब इस वर्ष लोकल स्तर पर भी समिति ने बहुत सारे काम किए हैं और आश्रम से तो जो भोजन सेवा है, अनुदान प्रकल्प है, उस पर निरंतर रूप से जुड़ रही है। हमारी वर्तमान में 40 सेवा समितियां विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रही हैं, जिनमें प्रतिवर्ष चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उनसे प्रतिवर्ष सेवा कार्यों का विवरण लिया जाता है। तो गंगापुर सिटी समिति का जो प्रतिवेदन है, जो नियमानुसार जो प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, वो सर्वप्रथम स्थान पर आती है। इसके लिए यहाँ के पदाधिकारी और सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। पिछले साल यहाँ एक संकल्प व्यक्त किया गया था कि भाई अपना घर आश्रम स्थापित होगा। तो समिति बीच बीच में वार्ता होती रहती है, निरंतर प्रयासरत है और आदरणीय चेयरमैन साहब मौजूद हैं। और इस बार राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया